हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय मेडिसिन एजुकेशन चैनल। तो आज की वीडियो लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे मोनोसेफ OCV टैबलेट के बारे में। इसमें कौन कौन से साल्ट मिले होते हैं, साल्ट कितने मिलीग्राम तक मिले होते हैं, और बात करेंगे ये कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, इसके बेसिक यूज़ क्या होते हैं, ये मेडिसिन किन मेडिकल कंडीशन को ट्रीट करने में यूज की जाती है, और बात करेंगे कि ये मेडिसिन कौन से बैक्टीरिया को किल करने में यूज की जाती है और उन बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज़ हो सकती है, और साथ ही करेंगे डिटेल फार्माकोलॉजिकल स्टडी, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, इसके डेली डोज क्या होते हैं, सब कुछ डिटेल में। दिस लेक्चर बाय द DRX मोहम्मद जुनैद। तो मोनोसेफ OCV के कंटेंट ऑफ सॉल्ट की बात करें तो 200 मिलीग्राम सिफोडोक्सिम प्रोक्सेटिल मेन साल्ट होता है, प्लस 125 मिलीग्राम पोटेशियम क्लोरानेट मिला होता है। तो अगर इसकी मेन साल्ट की बात करें जो सिफोडोक्सिम प्रोक्सेटिल है, सिफोडोक्सिम एक एंटीबायोटिक एजेंट है जो कि सिफोलोस्पोरिन की 3rd जनरेशन की ड्रग है जो बहुत सेफ और इफेक्टिव ड्रग है, इसलिए सिफोलोस्पोरिन एक फेमस ड्रग है। उसी तरह सिफोडोक्सिम भी बहुत फेमस ड्रग है। तो इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग होती है जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करने में यूज की जाती है। तो ये कैसे काम करती है, तो ये बैक्टीरिया के सेल वाल यानी जो सेल की कवरिंग लेयर होती है ये उसे बनने से रोकती है, इसलिए ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग होती है। तो ये ड्रग स्यूडोमोनास एरुमिनोस बैक्टीरिया के खिलाफ अधिक सक्रिय होता है और स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया को भी किल करने में यूज की जाती है। तो अब इसके यूज की बात करें तो इसका यूज हम एक्यूट इन्फेक्शन में कर सकते हैं और जब कोई सीवियर इन्फेक्शन होता है तब भी हम इसका यूज कर सकते हैं, अन्यथा कोई अदर एंटीबायोटिक भी चला सकते हैं। तो इसका यूज हम निमोनिया में कर सकते हैं। निमोनिया एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज है जो कॉमनली ठंड लगने से होती है, तो इसका यूज हम निमोनिया में भी कर सकते हैं। निमोनिया एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज है जो कॉमनली ठंड से होती है। इसके सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट के सर्दी हो जाती है, दस्त लग जाते हैं, लंग्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो ये इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सेकंड यूज की। तो इसका यूज हम मेनिंजाइटिस में कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि पेशेंट के सर पर तेज बुखार आ जाता है, पेशेंट के सर में तेज दर्द होने लगती है, गर्दन में दर्द होना शुरू हो जाती है और गर्दन के पीछे की मसल्स में दर्द होना शुरू हो जाता है। उसके बाद पेशेंट के पूरी बॉडी में फीवर जैसा फील होने लगता है, तब हम मोनोसेफ OCV को मेनिंजाइटिस को ट्रीट करने में यूज कर सकते हैं। इसका यूज हम ब्रोंकाइटिस में भी कर सकते हैं। तो ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि पेशेंट के ऊपर की सांस नली में सूजन आ जाती है जिसमें पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, तब हम इसका यूज कर सकते हैं। ईयर इन्फेक्शन, जब कान में सूजन जैसी हो जाती है जिसे हम ओटाइटिस मीडिया भी कहते हैं, और स्किन इन्फेक्शन में भी इसका यूज कर सकते हैं। UTI इन्फेक्शन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन्फेक्शन में इसका यूज हम कर सकते हैं। तो हमने सीखा इसके यूज के बारे में, अब सीखेंगे इसके डोज के बारे में। तो इसके एडल्ट डोज की बात करें, जो व्यक्ति 30 से 40 kg के ऊपर होता है उनको 200 मिलीग्राम की टैबलेट दिन में 2 बार देनी है। आप इसे 7 या 14 दिन तक ले सकते हैं। आपके डॉक्टर ने जितने दिन तक लेने को कहा है उतने दिन तक जरूर लें। इसका मिनिमम डोज 7 दिन तक लेना चाहिए। तो हमने इसके डोज के बारे में सीखा, अब सीखेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो ये बहुत अच्छी ड्रग होती है जिस वजह से इसके बहुत कम साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। कुछ ही पेशेंट में इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो ये ड्रग पेशेंट को ब्लीडिंग करवा सकती है। ब्लीडिंग मतलब जब पेशेंट किसी चीज़ से कट जाता है तो खून बहना बंद नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह ड्रग एंटी विटामिन के होती है, यानी विटामिन के फॉर्मेशन को रोक देती है जिससे विटामिन के बॉडी में नहीं बनता, जिसके कारण ये कंडीशन देखने को मिलती है। ये केस बहुत ही कम देखने को मिलता है। दूसरे साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो डाइसल्फीरैम लाइक इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। मतलब जब किसी एल्कोहलिक पर्सन को शराब छुड़ाने के लिए जो ट्रीटमेंट किया जाता है तब जो चेंजेस देखने को मिलते हैं वैसे ही साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। जैसे चेहरे पर सूजन आ जाती है, कभी कभी धुंधला दिखने लगेगा, पेशेंट को भ्रम हो सकता है,
मतली जैसा फील हो सकता है, घबराहट जैसा फील हो सकता है, घुटन यानी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, वो भी तब जब पेशेंट अल्कोहलिक कंटेनिंग ड्रग या फिर अल्कोहल ले रहा हो, वरना इनमें से कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। मैंने पहले ही बताया है कि ये बहुत अच्छी ड्रग है, जिसकी वजह से ये बहुत फेमस दवा है, इसलिए इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। आगे आप मेडिसिन से रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।